मार्केट ने इस लेवल से चलना स्टार्ट किया और ये मार्केट ने हाई बनाया, ये टॉप तक, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे एक फीबो को ड्रॉ कर देते हैं और आपको जो लेवल यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो आपको अपने चार्ट पे मार्क करने चाहिए। और उसके बेसिस अभी हमने इस पॉइंट से, देखो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, अब इस पॉइंट से वापस हम नीचे की तरफ जब चेक किया तो लगभग 560 के आसपास ये भी हमारा बैठा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। वेल गाइस, इस वीडियो में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी 12 से 15 मिनटों में मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, चार्ट को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, वो आपको सिखाऊंगा, वो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह, ठीक है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं आता या फिर आपको चार्ट एनालिसिस करना बिल्कुल नहीं आता, तो इस वीडियो के एंड में आप जो है टेक्निकल एनालिसिस करना या फिर कैंडलस्टिक या फिर पैटर्न समझना बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। कई सारे जो लोग हैं वो बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो वो डेली किसी न किसी की वीडियो देखते हैं एनालिसिस कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस सिर्फ एक वीडियो को देखकर आप जो है खुद भी टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और इस वीडियो को मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बताया है, बहुत ही ईजी तरीके से बनाया है, जिससे एक बिगिनर्स भी जो है वो बड़ी आसानी से समझ के खुद से मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हो, चाहे वो निफ्टी में ट्रेड करता हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अभी जो आपको चार्ट दिख रहा है ना बैंक निफ्टी पे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो आपको अपने चार्ट पे मार्क करने चाहिए और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन वीडियो के एंड में, जब ये वीडियो एंड होगी, तब आपको बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाएगा कि मार्केट में आपको किस जगह ट्रेड लेना है। यानी बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में किस मूवमेंट पे आपको किस साइड ट्रेड लेना है, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा और आपको जो चार्ट है बिल्कुल सिंपल नज़र आने लगेगा। यानी जो टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं यह आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हो, कभी भी टेक्निकल एनालिसिस करते हो या फिर किसी भी चार्ट को एनालिसिस करते हो नेक्स्ट डे के लिए, ट्रेड के लिए या फिर, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, जैसे हमने मान लो हमें तो ट्रेड करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टी टाइम फ्रेम पे लगा के इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको ड्रॉ करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कल के दिन जो है हम इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम इसको डेली बेसिस पे इसको लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है, पैटर्न्स बनाती है। तो सबसे पहले हम इसका डेली चार्ट बनाते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट में जो है किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो हम ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है कि बैंक निफ्टी जो था कई दिनों से एक इस तरीके से एक रेंज में था, ठीक है, डेली बेसिस पे एक रेंज में था। उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे कहीं हाई लगा के अब एक करेक्शन हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमें डेली बेसिस पे दिख रहा है। अब डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं ना, वो समझ लो कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। देखो, एक तो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला, तो हम इस लेवल को ड्रॉ करेंगे। दूसरा, इसके नीचे हम इस लेवल को ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ इस लेवल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट लेवल हमें नज़र आ रहा है? नहीं, फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। फिलहाल के लिए इतने लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक रेंज को ले सकते हो। सिंपल सिंगल लाइन में कभी भी आप जो है लेवल्स को ड्रॉ ना करें, एक रेंज ले लें इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में और उसको इस तरीके से ड्रॉ करते हुए चले, ठीक है। एक हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिया। दूसरा, ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है ये मार्केट ने हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने हाई लगाया, तो इस हाई को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। आपको फीबो का भी यूज़ बताऊंगा, कल की वीडियो में मैंने बताया था फीबो का एक एडवांस ट्रिक भी बताया था आप लोगों को, तो जिन लोगों ने वीडियो देखी काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ, ठीक है। तो एक तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक हम और नीचे की तरफ कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी दूर है ये, लेकिन फिर भी हम इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे कि मार्केट जो है यहाँ से इस तरीके से एक मूवमेंट किया, उसके बाद ये करेक्शन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, एक फीबो लगाते हैं, ठीक है। फीबो के बेसिस पे आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे मैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल आपको फीबो लेना है। मार्केट ने इस लेवल से चलना स्टार्ट किया और ये मार्केट ने हाई बनाया, ये टॉप तक, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे एक फीबो को ड्रॉ कर देते हैं और आपको जो लेवल यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा 38.2% का लेवल है जहाँ पे मार्केट ने
लास्ट एक क्लोजिंग दी है 44,925 के आसपास। उसके नीचे जो हमें दिख रहा है ये 50% का लेवल है जो कि इस एरिया के आसपास, यानी जो हमने ये रेंज ड्रॉ करी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 44,500 के आसपास पड़ रहा है। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है कल के दिन, ये जब भी मार्केट खुल रही है 44,500 का लेवल आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि मार्केट जब इस लेवल के आसपास आएगी तो वहाँ से आपको एक जो है बाउंस बैक या फिर एक ऊपर की तरफ ट्रेड बन सकता है। देखो क्यों बन सकता है? क्योंकि यहाँ एक रिजेक्शन है, यहाँ एक रिजेक्शन है, यहाँ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और फीबो का जो ये मूवमेंट मिला है इसका एक 50% मार्केट यहाँ पे बना रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है जिसको आप ध्यान रखोगे, लगभग 44,500 के आसपास बन रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट अभी हम इसको निकालेंगे किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसका करते हैं, इस फीबो को हटाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं। ठीक है, अब हमने इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है चार्ट में, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 4 घंटे के चार्ट पे जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो डेली बेसिस पे था वही यहाँ पे भी दिख रहा है। जैसे कि हमारा ये एक लेवल हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा एक लेवल होगा। अब अगर आप देखोगे ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट जैसे ये नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, अब एक सेल अप दिख रहा है। अब यहाँ पे ना मैं एक फीबो का यूज़ और कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लो ये जैसे हमारा फीबो आया था यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ आया था। ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं इस तरफ, इसको हम दोबारा लगा देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से नीचे करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो सेल ऑफ आया था यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक लेवल लिया है, और ये जो मार्केट रिटेस्ट किया लगभग 50% के आसपास किया, और वहाँ से रिएक्शन फेस करके वापस मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, अब नीचे कहाँ तक आ सकता है वो लेवल हम ड्रॉ करते हैं। अब वो लेवल किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट ने इस लेवल से, ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, इस ग्रीन कैंडल से ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है, सेकंड ग्रीन कैंडल का हाई है, वहाँ तक आपको फीबो को खींचना है, स्ट्रेच करना है। ठीक है, अब नीचे कुछ लेवल्स आपको दिखेंगे। नीचे कौन कौन से लेवल दिख रहे हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो नीचे जो लेवल दिख रहा है आपको, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे तो ट्रेड कर ही रहा है। ठीक है, ये टारगेट हमारा अचीव हो चुका है 161.8 के आसपास। अब जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है ना, अगर आप देखो मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है 44,800, 44,800 इसके नीचे निकलती है, तो नेक्स्ट टारगेट ये क्या बता रहा है, ये वाला जो कि हमारा ये लेवल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है एक बायर्स के लिए भी। तो मार्केट अगर यहाँ तक आती है ना तो एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक रेंज भी है, फीबो का एक लेवल भी है, और नीचे से हमने फीबो खींचा था वहाँ का 50% भी इस लेवल के आसपास आ रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता आपको सेल साइड जो है हैवी साइड में ट्रेड नहीं करना। देखो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, यहाँ तक एक मोमेंट कैप्चर कर सकते हो। जब इसको मार्केट ब्रेक करेगी ना, तब मार्केट में जो ये अपर रैली थी, अप ट्रेंड की रैली थी, फिर जो वो है अगर ये ब्रेक होता है तो फिर वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगी। अदरवाइज मार्केट अभी रिट्रेसमेंट मोड में है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब जो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको लेवल दिखेगा 44,000 का, 44,070 के आसपास। ठीक है, ये वाला हमारा 44,100। ठीक है, ये 44,100 एंड देन ये ब्रेक होता है तो फिर 43,850। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं। आप इस वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हो या फिर रिपीट करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फीबो को निकालते हैं, हटाते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल से दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, ये जो है एक गैप पेंडिंग है। तो हो सकता है कल मार्केट इसको फील भी कर जाए। ठीक है, अब क्या करती है मार्केट, को सपोर्ट लेती है या फिर इसको फील करती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर लगाते हैं। ठीक है, 4 घंटे से अब हम इसको क्या करते हैं 1 आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 आवर में देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो अब बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो हमारे लेवल है ये, ठीक है, इस लेवल को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो रेक्टेंगल का हम ले लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इसको इस तरीके से, जहाँ पे मार्केट जो है फ़िलहाल जो है अभी रुकी हुई है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं इस कैंडल के लो तक। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, इसके ऊपर जो एक लेवल बन रहा है हमारा, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट बन रहा है। अब मैं बताता हूँ क्यों बन रहा है। इसको पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। क्यों है? यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मतलब मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये लेवल जब ब्रेक हुआ तो एक शार्प सेलिंग दिखी नीचे की तरफ। उसके बाद जब मार्केट वापस रिटेस्ट करी तो इस लेवल के आसपास से वापस से लास्ट आवर में भी सेलिंग देखने को मिली। अभी लेवल बता देता हूँ मैं आपको क्या है। ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल है हमारा लगभग 45,070 के आसपास। ठीक है, तो 45,070, 45,100 का आप ये लेवल ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब इसको ध्यान क्यों रखना है, देखो ट्रेड करते वक्त ना, पहले मैं क्या करता हूँ इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ।
इसको हम थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। फिर नीचे देख लेते हैं और कोई लेवल है इंपॉर्टेंट। हाँ, एक अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इसको भी इस तरीके से मार्क कर देते हैं। जब आपके चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ होंगे ना, तो आप गलत जगह ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। जब आपका सेटअप बन रहा हो उस लेवल के आसपास, तभी आप ट्रेड लोगे, ठीक है। अब हमने ये लेवल्स ड्रॉ कर दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 15 मिनट पे देखते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे देखते हैं तो इस तरीके से हमारे कुछ लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ होते हुए आ गए। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमारा 15 मिनट का चार्ट है। अब देखो यहाँ पे चार्ट जो है हमारा काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। एक छोटा सा लेवल आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये जो मार्केट का हाई है, ये जो गैप है मार्केट में, ये गैप है हमारा लगभग 44,850 से लेके 44,780 के आसपास। तो इसको आप ध्यान रखोगे, ये एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। मार्केट इसको फिल करके यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, तो ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अब क्या करते हैं हम इसको, अब हमने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अब किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो 15 मिनट पे अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो मार्केट क्या कर रही है, अगर आप चीज़ नोटिस करो कि मार्केट में यहाँ से इस तरीके से सेलिंग आई, मार्केट ऊपर गई, फिर एक सेलिंग आई, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट जो है लोअर हाइस, ठीक है, ये लोअर हाइस एंड लोअर लो का फॉर्म जो पैटर्न है वो क्रिएट कर रही है। तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लिए, तो मार्केट में एक चांस है कि मार्केट इस यहाँ तक के लेवल को आ जाए। अब मैं आपको एक और चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक रेंज लेते हैं, ये इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा ना पहले, अब ठीक है, हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये एक, इसको हम चेक करते हैं इस हाई से लेके इस लो तक, जहाँ तक मार्केट आई, लगभग 562 तक का ये पॉइंट है, ठीक है। 562 560 मान लो आप इसको, ठीक है, ये मूवमेंट मिली। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई और इस लेवल से सेलिंग आई, और ये हमारा कहाँ तक आया, 562-60 तक। आप चेक करो, ठीक है, इस चीज़ को चेक करो, क्या दिखा हमें, यहाँ से यहाँ तक की जो सेलिंग है लगभग 560 के आसपास, लगभग 10-20 पॉइंट, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अभी हमने इस पॉइंट से देखो, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, अब इस पॉइंट से वापस हम नीचे की तरफ जब चेक किया तो लगभग 560 के आसपास ये भी हमारा बैठा। अब इससे हमें क्या दिख रहा है, अभी वापस ये जो ऊपर गया है, तो अगेन मार्केट अगर नीचे आती है तो ये कहाँ तक जा सकती है, यानी लगभग 560-550 पॉइंट तक ही नीचे आ सकती है। तो 550 हम एक बार चेक करते हैं कि कौन सा लेवल हमारे नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर हम जब इस लेवल को पकड़ेंगे ऊपर से, ठीक है, तो 560 500, ठीक है, ये देखो, ये हमारा एग्जैक्ट, यानी ये जो लेवल है ना 45,510 500 का, यहाँ तक का एक हमें मूवमेंट जो है मार्केट दे सकती है। ये मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, ये हमारा एक लेवल कंप्लीट हो सकता है। अब ये कब होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, देखो हमने लेवल्स तो काफ़ी ड्रॉ कर लिए, काफ़ी कुछ चीज़ें भी देख ली यहाँ पे। अब आपको ट्रेड किस तरीके से करना है वो समझ लो। देखो, मान लो मार्केट कहीं गैप अप खुल जाती है, तो गैप अप के केसेस में ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है रेजिस्टेंस की तरह। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है तो आपको ये इस तरीके से सेल साइड ट्रेड बन सकते हैं। मान लो मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर, तो फिर आप बाय साइड जा सकते हो। और ये जो रेजिस्टेंस एरियाज बना रखा है मार्केट ने, ठीक है, ये 45,400 यहाँ तक का मार्केट मूवमेंट कर सकती है स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए, ठीक है। दूसरा, मान लो मार्केट गैप लगभग फ्लैट ही रहती है, ठीक है, फ्लैट रह जाती है, यहाँ पे फ्लैट कहीं रह जाती है और नीचे खुलती है, तो इसके नीचे सस्टेन होती है, तो थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये भी लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 780 तक, 44,780 तक, ठीक है, 44,780 तक हमने देखा था ना, इसका हाई जो था 44,780, तो इस यहाँ तक हमें ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो फिर ये जो लेवल है हमारा, ये टच होता हुआ दिख सकता है। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 44,500, तो इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है, 44,500 का आप ध्यान रखोगे। आप देखो 44,500 मान लो कितने पे क्लोजिंग हुई है, 44,800, हो सकता है मार्केट यहाँ भी खुले, यहाँ के आसपास कहीं खुलती है ना, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक दिख सकती है। तो मॉर्निंग में एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है आपका ऊपर की तरफ। पर ध्यान रखना, काफ़ी रिस्की होगा। अगर आप मॉर्निंग के पहले 5-10 मिनट ट्रेड करते हो ना, तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट होती है, तो उसमें थोड़ा सा ना रिस्की होता है ट्रेड करना, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हमने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे, तो इसको आप अपने चार्ट पे अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली मार्केट उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी, प्राइस एक्शन उतना ही ज़्यादा समझ में आएगी, और डेफिनेटली आप मार्केट से पैसे बनाने लगोगे। फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो। सो ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।